नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 से पहले जब रुपए की कीमत गिरती थी तब देश भर में किस तरह का बवाल होता था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त उन्हें मालूम था कि रुपए की कीमत गिरने के कारण क्या होते हैं। उनका दावा था कि वे गवर्नमेंट में हैं, वे सरकार में हैं, इसलिए वे जानते हैं कि रुपए की कीमत क्यों गिर रही है। यहां तक कि वे ये भी कहते थे कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिर रही है, इसको लेकर दिल्ली सरकार और रुपए के बीच एक स्पर्धा चल रही है, होड़ चल रही है। यहां तक कि वे आसपास के तमाम पड़ोसी देशों के नाम लेकर सवाल पूछते थे कि क्या कारण है पाकिस्तान के रुपए की कीमत नहीं गिर रही, श्रीलंका, बांग्लादेश की कीमतें नहीं गिर रही, लेकिन भारत के रुपए की कीमत गिर रही है। और अब जबकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने अब 11वां साल चल रहा है, रुपया गिरते गिरते उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से फिलहाल उसका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। आज की तारीख में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 84 रुपए 38 पैसे है। यानी $1 खरीदने के लिए आपको 84 रुपए 38 पैसे खर्च करना पड़ेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं 2014 से पहले जब डॉलर के मुकाबले रुपया 50, 55, 60 रुपए होता था तो किस तरह पूरे देश में हड़कंप मचता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी पूरी पार्टी, उनके समर्थक, फिल्मी सितारे, लेखक, पत्रकार सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से सवाल पूछते थे। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्हीं दिलचस्प भाषणों के साथ जो वे गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देते थे। एक एक करके आप भाषण सुनेंगे और आप जान लेंगे कि नरेंद्र मोदी को उस वक्त रुपए की कीमत गिरने से किस कदर परेशानी होती थी। वही नरेंद्र मोदी आज की तारीख में जबकि वे प्रधानमंत्री हैं, 84 रुपए 38 पैसे का $1 हो गया, उनके माथे पर शिकन नहीं आ रही। अब वे रुपए शब्द का उच्चारण भी नहीं करते। अब वे डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने को दिल्ली सरकार की प्रतिष्ठा से भी नहीं जोड़ते। आइए एक एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तब के भाषण सुन लीजिए जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया। और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है, विश्व व्यापार में नहीं टिक पाएगा। क्या कारण है कि पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश, श्रीलंका के रुपए की कीमत नहीं गिरती और भारत के
रुपए की कीमत लगातार गिर रही है। साथ में वे ये भी कहते हैं कि इसके पीछे आर्थिक नीतियां नहीं है। रुपए की गिरावट का कारण आर्थिक नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार की भ्रष्ट नीतियां हैं। यानी उस वक्त दिल्ली में जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री की सरकार, उसकी भ्रष्ट नीतियों को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रुपए के गिरने को कारण मानते थे। दूसरा भाषण सुन लीजिए। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार और रुपए के बीच गिरने का कंपटीशन चल रहा है। समझ में नहीं आता कि दिल्ली सरकार और रुपए में से किसकी आबरू तेजी से गिर रही है। वे आजादी के समय के रुपए और डॉलर की तुलना करते हैं कि उस वक्त 1 रुपए में 1 डॉलर आ जाता था, यद्यपि यह आंकड़ा भी गलत है। इसके अलावा वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय का भी जिक्र कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जब अटल जी ने सरकार संभाली थी तब डॉलर 42 रुपए का था और उनकी सरकार के जाने के वक्त 44 रुपए का हो गया। यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने रुपए की गिरती हुई कीमत को थाम लिया था। तो जो नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते समय रुपए की कीमतों के गिरने को लेकर इस कदर आक्रोशित रहते थे, इस कदर गुस्से में रहते थे, सीधी चुनौती देते थे दिल्ली की सरकार को, वे नरेंद्र मोदी 11वीं साल में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गिरती हुई कीमतों पर, रुपए की गिरती हुई कीमत पर पूरी तरह से खामोश हैं। पिछले 10 सालों से लगातार हर साल रुपया गिरता जा रहा है। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 और अब 2024 में गिरते गिरते रुपया डॉलर के मुकाबले में वहां पहुंच गया है जिसे देखकर लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं है, जबकि 1 डॉलर खरीदने के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर रुपए की कीमत इसी गति से गिरती रही, हो सकता है 2025 खत्म होते होते इसकी कीमत, 1 डॉलर की कीमत 100 रुपए हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री इस पर खामोश हैं। जिन नरेंद्र मोदी को रुपए के गिरने के तमाम कारण मालूम थे, अब वे उन सारे कारणों पर जाना भी नहीं चाहते। उन्होंने पिछले 10 साल से एक शब्द इस विषय में नहीं बोला है। और आइए अब आपको कुछ और दिलचस्प बयान याद दिलाते हैं। जो लोग 2014 से पहले रुपए की कीमत गिरने पर सबसे ज्यादा परेशान होते थे, सबसे ज्यादा चिंतित होते थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा अगर कोई सबसे पहले नंबर पर था तो वे थे फिल्मी सितारे, हमारे बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उसके अलावा तमाम बाकी हीरो हीरोइन। इसके साथ साथ लेखक के रूप में स्थापित चेतन भगत जैसे लोग, वे सब भी उस वक्त 2014 से पहले हर बार जब भी रुपए की कीमत गिरती थी, कोई ना कोई टीका टिप्पणी सोशल मीडिया पर जरूर करते थे, सरकार पर निशाना साधते थे। लेकिन अब 2014 के बाद से उन्हें सांप सूंघ गया है। उनकी हिम्मत जवाब दे गई है कि अब वे रुपए की घटती हुई कीमत पर, गिरते हुए रुपए पर एक शब्द भी बोल सकें या लिख सकें। उनके बयानों से पहले एक और दिलचस्प बयान आपको दिखाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, वे भी उसी जमात में शामिल हैं जिन्हें रुपए की गिरती हुई कीमतों पर बहुत ज्यादा चिंता होती थी। लेकिन अब उनके तर्कशास्त्र में एक नया तर्क आ गया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि रुपया नहीं कमजोर हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। यानी एक ऐसा तर्क जो 2014 से पहले अगर कोई भी अर्थशास्त्री, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कहता सुनाता तो उसका मखौल उड़ाया जाता। लेकिन अब मोदी सरकार की वित्त मंत्री कह रही हैं रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आप समझ सकते हैं उनके पास इस वक्त रुपए की घटती हुई कीमतों को लेकर कोई माकूल जवाब नहीं है। Look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening incessantly. So obviously all other currencies are performing against strengthening
dollar. And I'm not talking technicalities, but it is a matter of fact that India's rupee probably has withstood this dollar, rates going up, the exchange rate in favor of dollar strengthening is there, and I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. But I think the efforts are by the RBI more towards maintaining a certain, let's say, more towards seeing that there are not too much of volatility. It is not to intervene in the market to fix the value of rupee. So containing the volatility is the only exercise that RBI is involved in. And I've said this before, the rupee will find its own level. आइए अब आपको फिल्मी सितारों की तरफ ले चलते हैं। बड़े बड़े फिल्मी सितारे, उन्हें बड़ा संकट था, उन्हें बड़ी तकलीफ थी रुपए का घटता हुआ मूल्य देखकर। तो शुरुआत करते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के ट्वीट के साथ। तो बिग बच्चन, अमिताभ बच्चन का यह ट्वीट है 1 सितंबर 2013 का, यानी यूपीए के सरकार के समय। अमिताभ बच्चन लिखते हैं, न्यू वर्ड एडेड ए इंग्लिश डिक्शनरी रूपीड, फिर उसका वे टुकड़ों में अर्थ बताते हैं, RUPEED, वर्ब मीनिंग मूव डाउनवर्ड। यानी अमिताभ बच्चन का कहना यह है कि रुपए का अर्थ डिक्शनरी में से वे खोज कर जो लाए हैं, उसका मतलब है लगातार गिरते चले जाना। अमिताभ बच्चन को रुपया इस तरह गिरता हुआ दिख रहा था कि उसका नया नाम, नया अर्थ वे डिक्शनरी से खोज लाए थे। लेकिन तब से लेकर आज तक, मई 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से आज तक अमिताभ बच्चन ने एक शब्द भी रुपए की घटती हुई कीमतों पर नहीं लिखा है, जबकि रुपया हर साल गिरता चला जा रहा है। आइए कुछ और फिल्मी सितारों के ट्वीट आपको याद दिलाते हैं। अनुपम खेर जाने माने फिल्मी सितारे हैं। सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। अगस्त 28, 2013, यानी यूपीए के सरकार का समय। अनुपम खेर को इंसान की कीमत और रुपए की कीमत गिरती हुई दिखाई दे रही थी और उस वक्त गंगा रोती हुई दिख रही थी। यद्यपि गंगा के बारे में फिर कभी बात करेंगे, उसका क्या हाल इन 10 सालों में हुआ है। लेकिन अनुपम खेर ने भी उस दिन से लेकर आज तक एक लाइन सोशल मीडिया पर रुपए की कीमतों को लेकर नहीं लिखी है। जूही चावला बड़ी फिल्म अभिनेत्री हैं। जूही चावला ने बहुत ही शानदार ट्वीट किए थे। सबसे रोचक ट्वीट उनका है 21 अगस्त 2013 का। यह वो दौर है जिस वक्त यूपीए की सरकार के खिलाफ अभियान चल रहा था। हर तरह से समाज के तमाम तबके सरकार को घेरने का काम कर रहे थे। उसी अभियान में फिल्मी सितारों को भी लगाया गया था। जूही चावला लिखती हैं 21 अगस्त 2013 को, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है, अपन के अंडरवियर का नाम डॉलर है, रुपये होता तो बार बार गिरता रहता। यानी जूही चावला अपने अंडरगारमेंट्स के बारे में बता रही हैं कि वे डॉलर नाम का अंडरगारमेंट पहनती हैं। अगर उसका नाम रुपये होता तो बार बार सरक कर गिर जाता, क्योंकि रुपए की कीमत गिर रही थी। इसके अलावा एक और ट्वीट है जूही चावला का, यह भी उसी तारीख का है। द ओनली वे द रुपी कैन सेव इटसेल्फ इज बाई टाइंग ए राखी टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना। जूही चावला कह रही हैं कि रुपए की रक्षा करने का, रुपए को बचाने का एकमात्र उपाय यह है कि रुपया डॉलर की कलाई में राखी बांधे और कहे मेरी रक्षा करना। ये जूही चावला है। लेकिन 2013 के बाद से आज तक इन्होंने पलटकर रुपए की तरफ नहीं देखा। शिल्पा शेट्टी, शिल्पा जी लिखती हैं, फनी पीस आई रीड, डॉलर on an escalator, rupee on a ventilator, nation in ICU, we are in coma, onion in showroom, God bless India.
शिल्पा शेट्टी लिखती हैं, मैंने बड़ा फनी मजेदार ट्वीट पढ़ा है, कहीं पीस पढ़ा है, डॉलर एस्केलेटर पर है, ऊपर चढ़ रहा है, रुपया वेंटिलेटर पर है, देश आईसीयू में है और हम सब कोमा में हैं, प्याज शोरूम में है, भगवान भारत को बचाए। ये शिल्पा शेट्टी हैं। तारीख है अगस्त 20, 2013। ये सारे लोग अगस्त सितंबर 2013 में लिख रहे थे क्योंकि 2014 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। विवेक रंजन अग्निहोत्री जो एजेंडा फिल्म बनाने वाले निर्देशक हैं, आप सब जानते हैं, वे लिखते हैं, मे अवर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे अवर सोरो फॉल लाइक इंडियन रूपी एंड मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया। यानी आपको डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों के साथ खुशी मिले, दुख आपको भारत के रुपए के गिरने की तरह हासिल हो और आपका दिल भारत में बढ़ते हुए करप्शन की तरह धड़कता रहे। ये वे सारे लोग हैं जिनको उस वक्त रुपए की गिरती हुई कीमतों से बहुत ज्यादा चिंता थी। इन्हें देश संकट में दिखाई दे रहा था। लेकिन एक और सज्जन है, वे भी बड़ा जाना माना नाम है, नाम है चेतन भगत। आप सब जानते हैं वे लेखक हैं। अब कैसे लेखक हैं आप जानिए। वे चेतन भगत भी अब 2014 के बाद से सच्चे भगत बन गए हैं क्योंकि उन्हें भी रुपए की कीमतों से तबाही दिखाई दे रही थी। उन्हें घटती हुई रुपए की कीमत देश के लिए संकट दिखाई दे रहा था। चेतन भगत का ट्वीट है 20 जून 2013 का, रुपी एट 60, इट इज माई हेम। रुपया $1 60 रुपए का हो गया है। ये तबाही की निशानी है। क्लोज टू एन इकोनॉमिक क्राइसिस, एक बड़े आर्थिक संकट के करीब हैं हम। बट वेल द गवर्नमेंट इज साइलेंट। लेकिन सब ठीक है क्योंकि सरकार खामोश है। चेतन भगत को 2013 में $1 60 रुपए का मिलना तबाही दिखाई दे रहा था। तब उनके लिए पूरी अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर थी। उन्हें लगता था इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन अब 84 रुपए 38 पैसे में $1 उन्हें सस्ता दिखाई दे रहा होगा और सरकार तब मौन थी। अब चेतन भगत के कानों में सरकार के कौन से भाषण, कौन से बयान, सरकार की कौन सी चिंता सुनाई दे रही है, वे ही जाने। और अब जिस वक्त डॉलर 84 रुपए 38 पैसे का हो गया है, कांग्रेस ने बहुत मजेदार फ्लायर जारी किया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने एक पोस्टर जारी किया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रुपए को, सिक्के को ऊपर धागे से लटका हुआ सिर के बल दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि कौन तेजी से गिर रहा है। हमारा सवाल भी यही है कि जिन नरेंद्र मोदी को रुपए की गिरती हुई कीमतें दिल्ली सरकार की आबरू से ऐसी गिरती हुई दिखाई देती थी, उस वक्त उन्हें दिल्ली सरकार और रुपए की आबरू में कंपटीशन दिखाई देता था। तो अब सवाल यह है कि जब $1 84 रुपए 38 पैसे का हो गया है, तो प्रधानमंत्री जी किसकी आबरू गिर रही है, किसमें कंपटीशन चल रहा है? और आपको तो सब मालूम है कि रुपए की कीमत क्यों गिरती है। तो इसे थाम क्यों नहीं लेते नरेंद्र मोदी जी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों और शुभ चिंतकों के बीच में साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।